स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे बाबू प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर टीजीटी और पीजीटी मैथ्स का। इसका ऑलरेडी एक बहुत बड़ा सा चैप्टर जिसका क्या नाम था, ट्रिगोनोमेट्री, हम लोग कंप्लीट कर दिए बाबू। उसमें से कुछ बेसिक फॉर्मूले रह गए जिसको आपको वीडियो के जरिए दे दिया जाएगा। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर लिए बाबू जिसका नाम था कैलकुलस, और उसके अंदर भी एक सब टॉपिक है बाबू, क्या, लिमिट्स। बहुत सारा टॉपिक है बाबू, आज हम लोग लिमिट्स पढ़ने वाले हैं बाबू। कैलकुलस क्या हो गया, फादर, और लिमिट्स क्या है, सन। तो इसको पढ़ने वाले हैं बाबू। और हम एक चीज देखे, जब ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट कर दिए तो एक चीज देखे बाबू कि स्टूडेंट लोगों को क्वेरी आ रहा था कि सर ये फॉर्मूला आप कहां से लिखे, ये चीज कहां से लिखे, ये कैसे किए। तो वो क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए बाबू हम सोचे हैं कि कोई चैप्टर स्टार्ट करें उसके पहले एज अ इंट्रोडक्शन क्लास दिया जाए, जिसमें आप लोग को बेसिक इंफॉर्मेशन दिया जाए ताकि क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सके। अगर हम क्वेश्चन आंसर में कुछ लिखते हैं बाबू, जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कुछ लिखते हैं उसमें आप लोग को पता चल सके कि ये चीज आया कहां से। तो इसीलिए आज हम आप लोग को लिमिट्स का एज अ इंट्रोडक्शन क्लास देंगे बाबू, और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं बाबू। यू मोस्ट वेलकम इन माय चैनल ब्राइट फ्यूचर पे बाबू। हमेशा की तरह स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक शायर अर्ज है बाबू, जो नालायक है, जो पढ़ने लिखने में भी ध्यान नहीं देते, कोई भी काम भी नहीं कर रहे हैं, उसके लिए बाबू कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। अरे जनाब, जिंदगी तो सब कुछ जी लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। तो चलिए बाबू स्टार्ट करते हैं बाबू। आज का क्या टॉपिक है बाबू, लिमिट्स। बाबू सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि लिमिट्स पढ़ रहे हैं, लिमिट्स पढ़ क्यों रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गया इसका लिमिट्स वाके कि जो हम लोग लिमिट्स पढ़ रहे हैं, ये सबसे पहले जानते हैं। तो देखिए बाबू लोग, अगर आपसे कोई फंक्शन दिया है बाबू, मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन दिया है f(x) = x स्क्वायर माइनस का 9 बाय x माइनस 3, और आपसे कहा है बचवा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f(x), फाइंड द वैल्यू ऑफ f(x) एट x = 3। अब देखिए एट x = 3 पर हमको वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है बाबू लोग। कैसे निकलेगा बाबू, देखिए यहाँ एट 3 पर वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है x = 3 पर। तो एट 3 = क्या होगा बाबू लोग, 9 माइनस का 9 बाय 3 माइनस का 3। ये क्या आ गया बाबू लोग, 0/0, 0/0 आ गया। अब देखिए एक चीज और समझिए यहाँ बाबू कि हम लोग ये पता है कि समथिंग बाय 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इन्फिनिटिव। 0 बाय समथिंग, इसको क्या लिख सकते हैं, 0। और सेम चीज रहा है बचवा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1। मतलब देखिए इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं बाबू, क्या क्या लिख सकते हैं इस चीज को हम। देखिए अगर हम माने तो 0 बाय समथिंग, ये 0 भी हो सकता है, समथिंग बाय 0 ये इन्फिनिटी भी हो सकता है, और दोनों सेम है बाबू तो 1 भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो क्या बाबू ये फंक्शन को फिक्स को एक वैल्यू मिला, नहीं मिला बाबू। मतलब ये जो हमको दिया, ये हमको क्या मिला, इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म मिला बच्चा लोग, जिसको क्या बोले 0/0, ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गया। अब देखिए इसका मतलब ये तो नहीं कि ये फंक्शन गलत है। अगर आंसर नहीं आ रहा है तो आप लोग बोलिएगा फंक्शन है सर गलत है, कैसे हो सकता है गलत। अब इसको रिजॉल्व करने के लिए किसका यूज करते हैं, लिमिट्स का बाबू। यही आया है लिमिट्स। जैसे कर्ण अर्जुन पिक्चर देखे ना बाबू, अर्जुन देखते लड़ा करता है दुश्मन से, तो आता उसका भाई कर्ण, क्या आ गया तेरा भाई, उसी तरह आ गया कौन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला आ गया लिमिट्स बाबू, इसका भाई आ गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका भाई आ गया कौन बाबू, लिमिट्स। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, लिमिट्स के जरिए बाबू। टू सॉल्व वी यूज लिमिट्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व किसके जरिए किया जा सकता है बाबू, लिमिट्स के जरिए। अब आप लोगों को यह पता चल गया कि लिमिट्स कहां यूज करते हैं हम लोग, ये तो पता चल गया कि वैसा फंक्शन जिसमें इनडिटरमिनेट फॉर्म आए वहां हम लोग पक्का पता है कि लिमिट्स का यूज होगा, ये तो बात पता चल गया। अच्छा अगर हमको ये पता चल गया कि लिमिट्स कहां यूज होता है तो यूज करने का भी कोई तो मेथड होगा बाबू, कि वैसे थोड़े ना कि जे पर से पुट कर दे। तो देखिए बाबू इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि मेथड्स ऑफ लिमिट्स क्या है, लिमिट्स को सॉल्व करने का तरीका क्या क्या है बाबू, वो जानते हैं। क्या जानते हैं बाबू, मेथड्स फॉर
सॉल्विंग लिमिट्स, मेथड्स फॉर सॉल्विंग लिमिट्स। फॉर सॉल्विंग लिमिट्स, लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए क्या क्या मेथड है बच्चों लोग? अब देखो बाबू, लिमिट्स को आप बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 5 तरीका है, 5 तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए, फर्स्ट तरीका क्या कहता है? फर्स्ट तरीका कहता है बाबू डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, आप डायरेक्ट मेथड ये सर लिखे, ये तो समझ में आया। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट पुट पाट करना और आंसर वाला आना, ये तो बात पता चला। लेकिन एक क्वेश्चन मतलब से समझाए सर तब हमको बढ़िया से समझ में आएगा, ये तो बात पता है। एग्जांपल के जरिए बहुत बढ़िया से समझ में आता है क्वेश्चन। तो देखिए एग्जांपल लेते हैं बचवा। एग्जांपल है बाबू, हम लिमिट x टेंड्स टू 5 और यहां लिख दिया x प्लस 5 बाय x माइनस का 2, ये लिखकर बच्चा लोग। अब देखो बाबू, अगर x को 5 पुट करेंगे तो क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो डायरेक्ट पुट कीजिए ना। कहा हम उतना मगजमारी करें, क्या करना नहीं करना है, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट पुट कर दीजिए। 5 पुट करेंगे बच्चा लोग तो देखो 5 प्लस 5 कितना हो गया? 10 और 5 में 2 गेट कितना बचा बाबू लोग? 3, तो 10 बड़ा 3 आ गया। इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, कि जहां डिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बन रहा है वैल्यू को पुट करने के लिए, वहां डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दीजिए। उसको क्या बोलते हैं बच्चा लोग? डायरेक्ट मेथड। सेकंड कौन सा मेथड होता है बाबू? सेकंड होता है आपका रेशनलाइजेशन मेथड बाबू। रेशनलाइजेशन मेथड। अब रेशनलाइजेशन मेथड ये तो समझ में आ गया सर की होता है रेशनलाइजेशन, बट क्वेश्चन मार्क जरिए समझाइए। देखिए क्वेश्चन मार्क बाबू, रेशनलाइजेशन मेथड क्या करता हूं? मान लीजिए आपके पास कोई लिमिट दिया है बचवा, x टेंड्स टू 1, आपके पास फिर दिया हुआ है 1 प्लस x, 1 प्लस यहां 0 ले लीजिए, x टेंड्स टू 0, 1 प्लस x माइनस का 1 बाय x। अब देखो ना बचवा, अगर हम डायरेक्ट 0 वैल्यू पुट करेंगे तो यहां बचेगा 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 बाय 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। मतलब पक्का है कि इसको कुछ ना कुछ लिमिट्स के जरिए सॉल्व करना है आपको, ये तो बात पक्का पता है। तो यहां किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चा लोग? रेशनलाइजेशन का बाबू। और रेशनलाइजेशन क्या होता है ये तो पता है आपको, क्या होता है कि यह चीज वो लिखना है, सिर्फ प्लस में ऊपर और नीचे लिख देना, मतलब नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। मतलब आपको लिखना है 1 प्लस x प्लस का 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस x और प्लस का 1, ये लिखे थे, ये लिख दिए। अब देखो बाबू लोग, ये जब हम लिखे तो ये क्वेश्चन पर क्वेश्चन पढ़ा कि बच्चा लोग? नहीं पढ़ा बाबू। काहे नहीं पढ़ा? क्योंकि हम इसको अगर हटा भी सकते, दोनों तरफ तो डिवाइड और मल्टीप्लाई है। कहने का मतलब है ऊपर भी लिखा है नीचे भी लिखा है, तो इसको और इसको उड़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्वेश्चन मेरा सेफ है, क्वेश्चन पर कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन ये रेशनलाइजेशन किए कहा बाबू ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हम अगर रेशनलाइजेशन उपयोग नहीं करते बाबू तो ये क्वेश्चन में आंसर क्या देगा? 0 बाय 0, और 0 बाय 0 कौन सा फॉर्म है? इनडिटरमिनेट फॉर्म। और इनडिटरमिनेट फॉर्म को कौन उड़ा देगा बाबू? उसको रिजॉल्व कौन करेगा? लिमिट्स। तबे तो आया लिमिट्स बाबू। अब इसको हम रेशनलाइजेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे बाबू। देखिए बाबू, हम 1 प्लस x प्लस 1 बाय 1 प्लस x रूट अंडर प्लस 1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिए, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है बाबू। अब देखिए क्या करते हैं, सो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये फार्मूला पर है बाबू, a प्लस a माइनस b इनटू में a प्लस b की होता है बाबू a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर 1 प्लस x माइनस का 1 बाय, ये तो एज इट इज रहेगा बाबू 1 x रूट अंडर 1 प्लस का x और प्लस का 1। ये समझ में आया बच्चा लोग? अब देखिए ये 1 से 1 कट गया बाबू लोग, ये 1 से 1 कट गया। देखो अब आप लोग होशियार बनो, ये 1 से 1 कट गया। अभी देखिए ये x बचा, ये x बचा, ये x काट सकते हैं, ये नेक्स्ट स्टेप पे काटेगा। तो हम लोग यहाँ कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं बाबू, मास्टर बने कहना है। यहाँ खुद पेजों भरेंगे तो 4 के 4 मार्क्स मिलेगा या 5 के 5 मार्क्स मिलेगा। हमको शॉर्टकट मेथड जाना है, तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप ना लिखे यही उड़ा दे रहे, खाली गलत साइन दे रहे हैं, ये गोल हो गया, ये भी कट जाएगा बाबू। अरे बाबू लोग जब 1 और -1 कट गया तो x और x बचेगा बाबू, तो ये कट गया। और डायरेक्ट 0 वैल्यू पुट कर देगा बच्चा लोग, 0 वैल्यू पुट करेगा, ऊपर आ क्या गया बाबू लोग? मेरा 1 आ गया। अब देखिए 0 वैल्यू पुट करेंगे बाबू तो 1 प्लस 0
1 हो गया, और 1 का रूट कितना होता है 1, 1 प्लस 1 क्या कर बाबू लोग 2, आंसर में क्या निकल गया 1/2। 1/2 एक नंबर है बाबू, ये तो नंबर में दिक्कत नहीं करेगा। ये समझ में आया कि नहीं बाबू? 2 मेथड बताया अभी। क्या बताया? पहला डायरेक्ट मेथड और सेकंड क्या है रेशनलाइजेशन मेथड। डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट उसमें इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा ही नहीं, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए आंसर आ जाएगा। सेकंड क्या है रेशनलाइजेशन मेथड, इसमें 0/0 आएगा बाबू, इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा, इसको रेशनलाइजेशन के जरिए सॉल्व कर सकते हैं आप। ये समझ में आ गया 2 मेथड। आते हैं हम बाबू थर्ड मेथड में। थर्ड मेथड क्या करता है बच्चों लोग? फैक्टराइजेशन मेथड बोलता है बाबू। थर्ड मेथड को क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है देखिए बाबू, एग्जांपल के जरिए समझिए। मान लीजिए आपके पास दिया बाबू लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस का 4/x-2। देखिए ना बच्चा लोग, अगर यहाँ 2 पुट किया डायरेक्ट तो 4-4/2-2 इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया कि नहीं बाबू? इसका मतलब पक्का है कि हमको यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड का। करते हैं बाबू यूज। लिमिट x टेंड्स टू 2 फैक्टराइजेशन, ये बाबू देखो x स्क्वायर है और ये 4 कर बचवा 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं बाबू लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि 4 को 2 का स्क्वायर 4 होता है। इससे फायदा क्या हुआ? ये फार्मूला बन गया क्या बाबू? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a माइनस b और इनटू में a प्लस b बाय नीचे क्या बचवा x माइनस का 2। ये समझ में आया कि नहीं? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का फार्मूला लगा बाबू a माइनस b इनटू में a प्लस b। ये देखो बाबू नीचे का x माइनस 2 और ऊपर का x माइनस 2 कट गया, और कट गया डॉट वैल्यू पुट कर देंगे 2 वैल्यू पुट करेंगे तो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगा। पुट कर दीजिए बाबू, 2 अगर डॉट पुट करके बचवा तो 2 पुट किया है तो 2 + 2 कितना हो गया 4, तो 4 हो गया आंसर बाबू। समझ में आया? ये आपका कौन सा था? फैक्टराइजेशन मेथड बाबू। आते हैं हम लोग नेक्स्ट मेथड में बाबू। नेक्स्ट मेथड क्या है बचवा? नेक्स्ट मेथड आपका कि सॉल्विंग लिमिट्स व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब बाबू x टेंड्स करेगा इन्फिनिटी में तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है? एग्जांपल के जरिए समझिए बाबू। मान लीजिए आपके पास वो क्वेश्चन दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर में है x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2, नीचे क्या बाबू 5x स्क्वायर प्लस का 3। देखिए बाबू, जब भी लिमिट्स में x टेंड्स टू इन्फिनिटी करेगा बच्चों लोग, तो इसमें एक चीज याद रखिएगा कि ऊपर में मैक्सिमम डिग्री कितना बाबू 2, x का 2 डिग्री है मैक्सिमम, नीचे भी कितना बाबू मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर से भागा दे दीजिए। जितना मैक्सिमम डिग्री रहेगा बाबू उतना ही मैक्सिमम डिग्री से आपको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देना है। इसको डिवाइड करके बच्चा लोग लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखिए बाबू इसको जब डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से बाबू तो ये क्या बन गया 1 प्लस ये क्या बना बच्चा लोग 5x, और ये क्या बना 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। नीचे क्या बना बच्चा लोग? नीचे बना 5 और प्लस का 3x स्क्वायर। अब देखो बाबू आप लोग को ये चीज पता है ना बाबू, x स्क्वायर लिखे हैं, सही से लिख देते हैं ये x स्क्वायर। अब आप लोग को एक चीज पता है बाबू कि समथिंग अपॉन इन्फिनिटिव क्या होता है वैल्यू 0, समथिंग अपॉन इन्फिनिटिव आंसर में क्या आता है 0 बाबू। अब देखो इन्फिनिटिव का डॉट पुट करेंगे बाबू तो 5 बटा इन्फिनिटिव 0 हो गया, ये बना क्या सो देखिए ऊपर आ गया 1 प्लस समथिंग 5 बाय इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा बचवा 0 प्लस का 2 बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या हो गया 0, और नीचे क्या बना रहे बाबू लोग 5 प्लस 3 बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या हो गया 0, मतलब ये आंसर कितना आ गया बाबू लोग 1/5। ये समझ में आया कि नहीं बच्चा लोग? ये समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आ गया? इन्फिनिटी को कैसे इस्तेमाल करते हैं बाबू? जहां
भी x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो आपको देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैक्सिमम डिग्री जितना है उससे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी क्या करना है, डिवाइड कर देना है। और मैक्सिमम देखिएगा बाबू एक्स स्क्वायर, जैसे यहाँ मैक्सिमम डिग्री क्या था 2, x का पावर 2 मैक्सिमम डिग्री था, तो इसमें देखिएगा जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है बाबू वह आंसर आता है। ऊपर में x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 आया, और नीचे में x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 5, तो 1 का 5 आएगा आंसर बाबू। ये हमेशा याद रखिएगा बाबू, जितना डिग्री ऑफ मैक्सिमम रहेगा बाबू उतना ही आंसर में भी आता बाबू, ये याद हो गया। आते बाबू हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट मेथड में। नेक्स्ट मेथड क्या कहता बाबू, पांचवा मेथड होता बाबू यूजिंग फार्मूला, यूजिंग फॉर्मूला। पांचवा मेथड कहता है कि आप लिमिट्स को फॉर्मूला के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको ये तो पता चल गया कि फॉर्मूला के जरिए सॉल्व कर सकते हैं, बट हमको ये पता नहीं कि फॉर्मूला को चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या क्या है। सो बाबू आते हम लोग नेक्स्ट पेज में और इसमें देखते हैं फॉर्मूला क्या है बाबू। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, some important formula। ये बाबू आप जानते हैं कौन कौन फॉर्मूला होता है। देखिए बाबू यहां अच्छा से एकदम देखिए बाबू, फर्स्ट फॉर्मूला है आपका कि लिमिट x टेंड्स करेगा जब a की तरफ और x के पावर n रहा बच्चा लोग माइनस का a के पावर n रहा डिवाइड x माइनस a रहा, तो क्या लिख सकते हैं बाबू इसको n इंटू में a के पावर n माइनस 1। यहां तक कोई दुख तकलीफ नहीं होगा बाबू। अच्छा यहाँ n हो क्या सकता बाबू, यहाँ n जो है सो आपका कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, समझ गए। आते हैं नेक्स्ट फार्मूला में। नेक्स्ट फार्मूला कहता है बच्चा लोग कि लिमिट x टेंड्स टू 0 रहा बाबू लोग और साइन x बाय x रहा, तो इसको क्या लिख सकते हैं बाबू लोग 1 लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। थर्ड में आते बाबू कि लिमिट x टेंड्स टू 0 रहा साइन इनवर्स x बाय x रहा, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं बच्चा लोग 1। नेक्स्ट में आते हैं बाबू लोग हम लोग, इसे सब फार्मूला है बाबू। नेक्स्ट फार्मूला क्या कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू a रहा और साइन x माइनस का a डिवाइड बाय x माइनस a रहा बच्चा लोग, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं बाबू लोग। ये तीन को फॉर्मूला समझ में आया, ये तीन को आया समझ में। आते हैं फोर्थ फॉर्मूला में बाबू। फोर्थ फॉर्मूला में क्या कहता है चिरकुट लोग कि लिमिट x टेंड्स टू 0 रहा और tan x बाय x रहा बाबू लोग, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं बाबू लोग 1 लिख सकते हैं। लिमिट्स x टेंड्स टू 0 tan x बाय x इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। फिफ्थ नंबर फिफ्थ था ये आपका फिफ्थ था। सिक्स नंबर फॉर्मूला क्या कहता है बाबू लोग कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x बाय x, इसको भी क्या लिख सकते हैं 1 के इक्वल बाबू। सेवंथ फॉर्मूला बाबू लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस का a बाय x माइनस का a इज इक्वल टू 1। अब देखिए बाबू इसको दोनों को साथ में कहा लिखे, सब दोनों तरह से गोतियारी है बाबू, दोनों के एक नियर फॉर्मूला है। देखिए साइन का ये तो समझ में आ गया कि लिमिट x टेंड्स टू a रहा x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय जो x रहा और a रहा तो a रहा माइनस का इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n
इनटू में a टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए इसका और इसका कांसेप्ट एक ही जैसा बाबू, यहाँ लिमिट कहाँ गया x टेंड्स टू 0 में और sin x बाय x 1 हो गया, यहाँ भी कहाँ गया 0 पे और tan x बाय x 1 हो गया। यहाँ पे देखिए sin इनवर्स x बाय x और लिमिट टेंड्स कहाँ कर रहा है 0 तरफ, यहाँ भी सेम कर रहा है 0 की तरफ 1 और 1 हो गया। इसमें भी क्या कर रहा है sin x टू, यहाँ a होगा बाबू, यहाँ जो है आपका a होगा, यहाँ क्या कर रहा है sin x माइनस a बाय x माइनस a इज इक्वल टू a, जब कब x इन कहां से टेंड्स कर रहा है बाबू जी a की तरफ, और यहाँ पे जब लिमिट x a की तरफ टेंड्स कर रहा है तो tan x माइनस a बाय x माइनस a क्या होगा बच्चा लोग 1 हो जाएगा। ये सात फॉर्मूला समझ में आ गया। आते हैं आठवां फॉर्मूला और बाबू लोग, देखिए बाबू लोग आठवां फॉर्मूला क्या कहता है। आठवां फॉर्मूला कहता है बाबू लोग कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और cos x रहा तो इज इक्वल टू क्या होता है 1, यहाँ नीचे x नहीं रहेगा बच्चा लोग, ये सिर्फ cos x रहेगा तो क्या हो जाएगा 1। नॉर्मल फॉर्मूला में आते हैं बाबू, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू दी पावर x माइनस का 1 बाय x रहा बाबू लोग, तो इसको क्या लिख सकते हैं log a, ये हो गया फॉर्मूला। 10th नंबर फॉर्मूला क्या कहता है बाबू लोग कि लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बाय x रहा तो इसको भी क्या लिख सकते हैं बाबू लोग 1, इसको क्या लिख सकते हैं 1। 11th नंबर फॉर्मूला, 11th नंबर फॉर्मूला क्या कहता है बाबू लोग कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x माइनस का 1 बाय x, इसको भी क्या लिख सकते हैं 1। और 12th नंबर फॉर्मूला क्या कहता है बच्चा लोग कि लिमिट्स x टेंड्स टू a और fx का पावर gx रहा तो इसको क्या लिख सकते हैं बाबू लोग e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस का 1 और इनटू में gx। ये अगर ऐसा रहा ना बाबू लोग, कैसा रहा, अगर ये ऐसा रहा कि लिमिट x टेंड्स टू a fx के पावर gx रहा बाबू लोग, तो इसको क्या लिख सकते हैं e के पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1 और इनटू में आ जाएगा जो पावर में वो इनटू में आ जाएगा gx। समझ में आ गया। ये फॉर्मूला आप लोग को गो थ्रू होना बाबू एक बार क्वेश्चन बनाने से पहले, तभी आप लोग से क्वेश्चन इजीली बन जाएगा बाबू। समझ में आया। आते बाबू हम लोग ये चीज फॉर्मूला डिस्कस कर ले बाबू। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि लिमिट्स को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुना करते हैं, क्या दो लिमिट्स को एक साथ जोड़ सकते हैं, क्या दो लिमिट्स को एक साथ घटा सकते हैं, वो पढ़ेंगे बाबू। मतलब इसको बोलते हैं क्या अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। आते हैं बाबू नेक्स्ट पेज में हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। रे बच्चों लोग क्या पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। देखो बाबू लोग अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स की कहता है बच्चा लोग, मान लीजिए कि लेट एफ एंड, इसको एंड का सिंबल बोलते हैं, पता है ना बाबू, इसको एंड का सिंबल बोलते हैं। लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शन, बी टू फंक्शन such that fx and gx both are exist, then क्या बोला बाबू कि दो फंक्शन लिया है बच्चा लोग, यहाँ क्या लिया है दो फंक्शन f और g इस तरह लिया है बाबू कि fx और gx क्या करेगा, दोनों एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए क्या क्या हो सकता है बाबू। फर्स्ट में तो आप लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस का gx रहा है बच्चा लोग, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं ना बाबू लोग। अगर दो लिमिट को एक साथ जोड़ल है तो इसको हम अलग अलग लिमिट देख के लिख सकते हैं ना बाबू लोग। कैसे,
ऐसे लिमिट x टेंड्स टू a fx और प्लस का लिमिट x टेंड्स टू a gx। यहां तक समझ में आ रहा है बच्चा लोग? ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर दो लिमिट्स को सब्ट्रैक्ट किया हुआ रहा एक साथ तो इसको हम अलग अलग से भी घटा सकते हैं। समझ में आया? अब देखिए थर्ड सेकंड क्या कहता है। सेकंड कहता है बाबू लोग कि लिमिट x टेंड्स टू a fx, जोड़ घटास्ती क्लियर बाबू लोग। अब अगर गुना रहा मल्टीप्लाई रहा तो इसको भी हम अलग अलग लिख सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू में लिमिट x टेंड्स टू a gx। समझ में आया बच्चों लोग? ये गुना में रहा तो अलग अलग गुना में भी लिख सकते हैं। थर्ड नंबर क्या कहता है बाबू लोग कि लिमिट x टेंड्स टू a fx बाय gx, अगर डिवाइड में रहा बच्चा लोग fx बाय gx तो इसको अलग अलग हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं लिमिट के साथ बाबू। लिमिट x टेंड्स टू a fx बाय लिमिट x टेंड्स टू a gx। यहां तक समझ में आया रे बच्चों लोग, बुतरू लोग? यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू लोग। जोड़ घटा किए हैं कि अगर दो लिमिट को एक साथ जोड़ा या घटा दिया जाए तो उसको आप अलग अलग तरीका से भी जोड़ सकते हैं, मतलब अलग अलग से भी जोड़ सकते हैं। गुना किया जाए तो अलग से गुना भी कर सकते हैं, भागा किया जाए तो अलग से भागा भी कर सकते हैं। ये तीन को समझ में आ गया? आते हैं नेक्स्ट में बाबू लोग। नेक्स्ट में क्या कहता है बच्चा लोग? कहां तक था? 3 तक ना? हाँ देखिए फोर्थ नंबर क्या कहता है। फोर्थ नंबर कहता है बच्चा लोग कि लिमिट x टेंड्स टू a और fx का मोड रहा है बाबू लोग। क्यों तकलीफ नहीं डालेगा, लगेगा यार किसको ऐसे कैसे मोड करें, तो आप लोग इसको रिजॉल्व करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं पुत्र लोग। लिमिट x टेंड्स टू a fx का पूरा मोड लगा सकते हैं बाबू लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं नेक्स्ट पर बाबू लोग। नेक्स्ट में क्या कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू a k टाइम्स ऑफ fx। कोई फंक्शन को अगर कोई पर्टिकुलर नंबर से गुना करते हैं बाबू तो आप गुना को पहले और लिमिट को बाद में सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a fx। समझ में आया रे चिरकुट लोग? अब देखिए बाबू लोग यहां k है क्या बाबू लोग? ये k जो है सो k क्या है? k है आपका कांस्टेंट। अब ये समझ में आया ना ये किसका सिंबल है बाबू? ये किसका बिलोंग्स टू? के बिलोंग्स कहां कर रहा है? कांस्टेंट में। ये समझ में आ गया। एक लास्ट स्टेप आता बाबू कि आप लोग एक मतलब क्या बोलते हैं लिमिट्स को सॉल्व करेंगे तो इसको शॉर्टकट मेथड है सॉल्व करने का जिसका नाम क्या है? एल हॉस्पिटल रूल। उसको सॉल्व करके भी बहुत सारे क्वेश्चन जो बाबू तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो चलते पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में क्या चाहिए? एल हॉस्पिटल रूल। बच्चा लोग आते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? एल हॉस्पिटल रूल। अब अलजेब्रा लिमिट समझ में आ गया, जोड़ना है, घटाना, गुना करना, भागा करना है, मोड्स था और क्या था आपका के से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर था। इजीली था, अच्छा से समझ में आ गया होगा ऐसा उम्मीद करते हैं, मेरा उम्मीद सही होगा। देखिए बाबू हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग आप पढ़ रहे हैं एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है। उसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो बाबू आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल से ये पता नहीं चल रहा बाबू कि इस रूल का इस्तेमाल कीजिएगा ना तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हॉस्पिटल जाने का मतलब कि आने दर लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए आने ना कोई ढूंढना आना नहीं पड़ेगा, आराम से इसे सॉल्व हो जाएगा ना बच्चा लोग। क्या कहता है हॉस्पिटल रूल? एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि लेट एफ एंड जी be two functions such that
such that limit x tends to a fx is equal to limit x tends to a gx is equal to 0। अगर ऐसा रहा रे बच्चा लोग तब क्या होगा, देन तब क्या होगा कि लिमिट x tends to a fx by gx is equal to limit x tends to a f dash x by g dash x। सर ये कथा लिख दिए, क्या लिखे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। पढ़ेगा बाबू, क्यों नहीं पढ़ेगा बाबू लोग? देखिए की कथा लिखे हैं बाबू। कह रहा है कि f और g जो है दो फंक्शन है। किस प्रकार है फंक्शन कि x tends to a fx is equal to limit x tends to a gx is equal to 0। मतलब fx का भी लिमिट और gx का दोनों लिमिट क्या है, 0। तब क्या होता है बाबू लोग, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि लिमिट्स x tends to a fx by gx और fx भी 0 रहे और gx भी 0 रहे, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे रे पुत्र लोग कि आप ऊपर वाला के डिफरेंशिएट कर दीजिए और नीचे वाला के भी डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंशिएशन रे बचवा लो, जैसे sin x से cos x होता है, x स्क्वायर के 2x होता है, वह तो क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया हॉस्पिटल में बाबू? कुछ नहीं करना, आपका दो को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो पार्ट दिया रहेगा और दोनों में 0 0 आएगा बाबू। अगर वैल्यू डायरेक्ट फंक्शन को वैल्यू पुट करेंगे ना तो दोनों में 0 0 आएगा। जैसे x टेंड्स टू a रहा, x कुछ भी रहा, नीचे भी कुछ भी रहा, तो अगर वैल्यू पुट कीजिएगा x टेंड्स टू a है तो वैल्यू पुट कीजिएगा तो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दोनों पार्ट में 0 दे देगा, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म दे देगा। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल से इजीली बाबू, एल हॉस्पिटल रूल से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a f dash x by g dash x और डिफरेंशिएट कर देना बच्चा लोग। f dash x का मतलब क्या है, डिफरेंशिएट करना, और g dash x का मतलब क्या है, डिफरेंशिएट करना। तो डिफरेंशिएट कर देना, इजीली सॉल्व आपका हो जाएगा। तो देखिए बाबू, आज हम आप लोग को लिमिट्स का बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास दिए बाबू। इसमें अगर ये क्लास आप कर लेते हैं तो लिख के देते हैं, लिमिट्स का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा बाबू। आप लोग हम क्वेश्चन भी करेंगे बाबू, ऐसा नहीं कि खाली ये फार्मूला बता कर निकल दिए बाबू, ऐसा नहीं करेंगे, क्वेश्चन आके करेंगे बाबू। तो कल हम लोग क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे बाबू, इसके फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। जय हिंद बच्चों।